जय हिंद। आशा करते कि आप लोग सकुशल होंगे और आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अल उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भावी जान का ऑब्जेक्टिव। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो भावी जान का ऑब्जेक्टिव। और मैं आप लोगों से एक बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी ये है कि कल वाली जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मुझे डालना चाहिए था सोहेल आज़िम आबादी, मगर वो जो है वीडियो में थंबनेल के वीडियो में जो डाला गया था उसमें डाला गया था उसका थंबनेल भाभी जान। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उस थंबनेल को हम आज चेंज कर देंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले भाभी जान के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम को गवाए हुए अपनी वीडियो को चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो हमसे यह पूछा जा रहा है नंबर 1 में, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। कह रहे हैं रुकैया भाभी जो है उनके जिस देवर का उस कहानी में जो कहानी है भाभी जान, इसमें जिस देवर का किरदार को बताया गया है, जिसको पेश किया गया है, उसमें देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया, उनका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है, उनका नाम जो था अख्तर था। उसका नाम अख्तर था। आप लोग देख लीजिएगा, उनका नाम अख्तर था। पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ भी पता चल जाता है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का कहानी में किरदार ये किया गया उसका नाम अख्तर था। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। उनके शौहर को इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वो नेता थे और सियासी हुकूमत में थोड़ी सी सरगर्मियाँ आती जाती रहती, इस वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तीसरे नंबर का सवाल जो हमसे पूछ रहा है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च उठाती थी और क्यों। तो जिस लड़की का खर्च उठाती थी रुकैया भाभी उसका नाम था शमी। उनका नाम था शमी। उस लड़की का नाम शमी था। और क्यों उठाती थी, उसकी वजह यह है कि वह इसलिए उठाती थी क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत गरीब परिवार से थी, बहुत गरीब परिवार से थी, जिसके वजह से इसके पास इतना फीस नहीं था कि यह पढ़ पाए। इसलिए रुकैया भाभी इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका खर्च उठाती थी और इनका नाम शमी था। उसके बाद 4 नंबर का, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ी को क्यों फरोख्त करना पड़ा। सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा। जो कड़ा आता है ना हाथ का, उसे क्यों फरोख्त करना पड़ा। वो इसलिए कि जो शमी थी ना, ये शमी जो लड़की थी, इसी का खर्च वो उठाती थी और इसी की वजह से इसको बेचना भी पड़ा, फरोख्त करना पड़ा उनके सोने की चूड़ियों को। वो इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि ये शमी थी, ये अपने भाई को पढ़ाती थी और जैसे कल उसके भाई का फीस भरना था कॉलेज का और आज इसके पास, शमी के पास फीस 1 रुपये भी नहीं था। रुकैया भाभी ने 1-1 रुपये इकट्ठे करके, 1-1 रुपये इकट्ठे करके, बहुत दिनों से 1-1 रुपये इकट्ठे करके अपनी बेटी के लिए वो चूड़ी बनवाई थी। ये आई बहुत हिचकिचा करके, आप ये जो इसने जो है बताना चाहिए मगर नहीं बता पाई। फिर भाभी ने कमरे में ले गया उसे अकेला में, यानी इस तरह से कहानी ले जा करके उससे पूछा। बहुत देर जब पूछने के बाद, डांटने वाटने के बाद वो बताई कि मेरे भाई का कल फीस भरना है, पैसे नहीं है। रुकैया भाभी ने दो चूड़ियाँ अलमारी खोल करके निकाली और उसे दे दी। कहा कि जा फरोख्त कर लियो मार्केट में और जो इसका पैसा बनेगा उससे तुम फीस भर दियो। इस वजह से उनको ये चूड़ियाँ फरोख्त करनी पड़ी। 5 नंबर का सवाल जो हमसे पूछ रहा है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी। कह रहे जो रुकैया भाभी थी, इनको जब फुर्सत मिलती थी तो यह अपनी शौक को पूरा करने के लिए कौन सी काम करती थी। तो सबसे पहले रुकैया भाभी अपने शौक को पूरा करने के लिए खत लिखती थी। जब फुर्सत मिलती थी इनको, तब फुर्सत में अगर खाली बैठी हुई है तो आराम से यह खत लिख करके लिखना शुरू कर देती थी। तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो यह रुकैया भाभी जो है खत लिखा करती थी। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसका जो है माने पढ़ लेंगे, इनका माना क्या है। तो चलिए सीधा खरा खरा पढ़ लेते बुक से। कलीसा, कलीसा किसे कहते हैं। तो कलीसा कहते हैं गिरजा, ईसाइयों की इबादत गाह। कलीसा कहते हैं गिरजा, ईसाइयों से कहते हैं
कलीसिया कहते हैं गिरजा को, गिरजा यानी ईसाइयों के इबादत गाह। का माना क्या है? एहतजाज का माना जो है एतराज है, इनकार है, यानी इनकार कर देना, नो कर देना, समझे। उसके बाद पूछ रहे हैं मुलाजमत। मुलाजमत का क्या माना है? तो मुलाजमत का सीधा माना है नौकरी खिदमत में रहना, नौकरी करना, खिदमत में रहना। सरापा, सरापा का मतलब सर से पांव तक की तस्वीर कशी, यानी सर से पांव तक की जो है पूरी तस्वीर को कसी, यानी पूरा का पूरा सामने ला दिया बंदा ने, यूं बोलते हैं, उसी को कहते हैं सरापा। नजात, रिहाई, छुटकारा। मान लीजिए कोई जल गया है तो उसको वहां से छोड़ दिया गया, तो क्या करते कहते हैं कि वो जेल से वापस आ रहा है, तो उसे कहते हैं निजात, छुटकारा। उसके बाद पूछ रहे हैं सलीब। सलीब किसे कहते हैं? तो सलीब कहते हैं ईसाइयों का मुकद्दस निशान, ईसाइयों का मुकद्दस निशान, यानी जिसको वो पाक समझते हैं। जब्र, जुल्म सितम, ज्यादती। सुतून, खंभा, मुलाजिम, नौकर, खादिम। अज़्म, इरादा, नियत, जमा, अज़ाइम, यानी अज़्म का जो जमा है वो अज़ाइम है। सुतून, खंबा। तो ये कुछ माने थे जिसको आपको लिख लेना है, और अगर ना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम इसको अलग से छोटी सी वीडियो 2 मिनट की हम बना करके डाल देंगे। कोई नहीं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ये बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितनी हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगी तो बताना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट डालना है, और वीडियो को सीधा शेयर कर देना। जितना शेयर कर सके अपने दोस्तों को भेज सके भेजिए, क्योंकि वो सब लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के, वो लोग मैट्रिक की तैयारी में जुड़ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।